सभी को नमस्कार। मैं पुष्पा टीजीटी एसएसटी केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी की ओर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी की इस पावन जयंती पर मेरी तरफ से और केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी की ओर से सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं महात्मा गांधी जी के जीवन और शिक्षाओं पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। हमारे देश भारत में समय समय पर अनेक महान आत्माओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने पूरी मानव जाति को रास्ता दिखाया है और मानव मूल्यों तथा जीवन मूल्यों की शिक्षा दी है। महापुरुषों की इस कतार में महात्मा गांधी जी का स्थान अपना एक विशेष महत्व रखता है। महात्मा गांधी जी को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारधारा के रूप में याद किया जाता है, जिसे इतिहास में गांधीवाद का नाम दिया गया है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और पिता का नाम करमचंद गांधी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। हम उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहकर पुकारते हैं। 1885 ईस्वी में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। बैरिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड से की। 1893 ईस्वी में एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। वहां भारतीयों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। 1915 ईस्वी में वे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े और भारत में विदेशी शासन का विरोध किया। 1921 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1942 ईस्वी में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इन सभी आंदोलनों के दौरान उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। भारतीय आंदोलनकारियों और गांधी जी के प्रयासों से लाचार होकर अंततः 1947 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश भारत स्वतंत्र हो गया। इस पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। गली गली भैंसे कांपी थी, गली गली भैंसे कांपी थी, गांव शहर सहमे थे। गली गली भैंसे कांपी थी, गांव शहर सहमे थे, अंग्रेजी जल्लादों के, अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे। अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे। 200 वर्षों तक हमने 200 वर्षों तक हमने गोरों की करी गुलामी। पर तुमने जब अलग जलाई, पर तुमने जब अलग जलाई, गोरी नस्लें कापी। पर तुमने जब अलग जलाई, गोरी नस्लें कापी। बिन हथियार लड़े हो, बिन हथियार लड़े हो, फिर भी हार गया शैतान। बिन हथियार लड़े हो, फिर भी हार गया शैतान। हे बापू तुमको मेरा प्रणाम, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम। वैचारिक मतभेदों के चलते 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। भले ही गांधी जी आज इस नश्वर संसार से चले गए हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अमर हो गई। आज जब कभी भी सत्य और अहिंसा की बात होती है, आज जब कभी भी सत्य और अहिंसा की बात होती है, तो गांधी जी को सबसे पहले याद किया जाता है। गांधी जी पर भारतीय दार्शनिक परंपरा का अत्यधिक प्रभाव रहा। इस परंपरा के 2 श्रेष्ठ तत्वों सत्य और अहिंसा गांधी जी के विचारों और कार्यों के केंद्र में थे। गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में छुआछूत, जातिवाद और बाल विवाह का विरोध करते रहे। इसके साथ ही समाज में फैली हुई अनेक बुराइयों का उन्होंने विरोध किया। इस पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। सच्चाई की राहों पर चलकर, सच्चाई की राहों पर चलकर ज्ञान का दीप जलाया था। सच्चाई की राहों पर चलकर ज्ञान का दीप जलाया था। सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आजाद कराया था। देश को आजाद कराया था।
जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर, जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर सबको गले लगाया था। जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर सबको गले लगाया था। प्रेम भाव से रहने का संदेश, प्रेम भाव से रहने का संदेश बापू ने फैलाया था, बापू ने फैलाया था। गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 3H का फॉर्मूला दिया। हाथों की शिक्षा, मस्तिष्क की शिक्षा और हृदय की शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि बेसिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चों को बुनियादी आवश्यकताओं और आसपास के वातावरण से सीधा संबंध रखती है। इसी कारण उन्होंने बेसिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया। गांधी जी इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे जो बच्चों का चारित्रिक और नैतिक विकास करे। बच्चे अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सके। बच्चों का व्यावसायिक और आर्थिक विकास किया जा सके। वर्तमान समय में भी इस प्रकार की शिक्षा नीति की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन नीतियों पर चलकर हम देश, समाज और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। गांधी जी ने स्वच्छता को भी जीवन का एक अहम हिस्सा माना और कहा कि जहां साफ सफाई होती है वहीं पर ईश्वर का वास होता है। आज गांधी जी के जन्म दिवस पर आओ हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम स्वच्छता और प्रकृति को अनदेखा नहीं करेंगे और मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट नहीं देंगे। गांधी जी की शिक्षाओं को यथार्थ रूप प्रदान करेंगे। अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। बापू जैसा बनूंगा मैं, बापू जैसा बनूंगा मैं, सत्य की राह पर चलूंगा मैं। बापू जैसा बनूंगा मैं, सत्य की राह पर चलूंगा मैं। ना बम से ना बंदूकों से, ना बम से ना बंदूकों से बापू जैसे लड़ूंगा मैं। ना बम से ना बंदूकों से बापू जैसा लड़ूंगा मैं। जब भी कांटे घेरेंगे, जब भी कांटे घेरेंगे, फूलों जैसा खिलूंगा मैं। जब भी कांटे घेरेंगे, फूलों जैसा खिलूंगा मैं। देश की खातिर जीता हूं, देश की खातिर जीता हूं, देश की खातिर मरूंगा मैं। देश की खातिर जीता हूं, देश की खातिर मरूंगा मैं। आपस में लड़ना कैसा, आपस में लड़ना कैसा, सबसे मिलकर रहूंगा मैं। बापू जैसा बनूंगा मैं, सत्य की राह पर चलूंगा मैं। बापू जैसा बनूंगा मैं, सत्य की राह पर चलूंगा मैं। सत्य की राह पर चलूंगा मैं। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, मैं 9वीं क्लास 3rd C की छात्रा आपके सामने गांधी जयंती पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सच्चाई की राहों पर चलकर ज्ञान का दीप जलाया था, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आजाद कराया था। जाति धर्म भेदभाव भुलाकर सबको गले से लगाया था। प्रेम भाव से रहने का बापू ने संदेश फैलाया था। लक्ष्य हमेशा ऊंचे रखो, ऊंची ऊंची राहों पर चले चलो, मंजिल तुम्हें मिल जाएगी, हर बाधाओं से लड़ते चलो। विनम्रता भरे अपने स्वभाव से कितने ही आंदोलन चलाए थे। देश की स्वतंत्रता की खातिर खुद की जिंदगी को ही जीना भूल गए थे। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती अहिंसा दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं कृष्णा कुमारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उदात्त जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। महात्मा गांधी का जन्म आज के ही दिन 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रमुख थे। इन आंदोलनों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ और इन्हीं के परिणाम स्वरूप हमें आजादी मिली। विश्व के विभिन्न देशों के अनेक व्यक्तियों ने उनके आदर्शों और सिद्धांतों को, जिसमें सत्य एवं अहिंसा प्रमुख है, की महत्ता को स्वीकार किया है। आज का वैश्वीकरण के दौर में, जिसमें सभी देश आर्थिक प्रगति को लक्ष्य करते हुए परमाणु हथियारों को बढ़ाने की होड़ में आगे बढ़ने की आशा में उलझते जा रहे हैं,
महात्मा गांधी ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज एवं दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह प्रमुख हैं। महात्मा गांधी जैन मुनि श्री रायचंद्रमाई टॉल्स्टॉय के ग्रंथ तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज्य और जॉन रस्किन के पुस्तक ऑन टू द लिस्ट से विशेष प्रभावित थे। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय से उनके अहिंसात्मक विचार, सत्य के लिए जीवित रहने का सिद्धांत और दार्शनिक अराजकतावाद स्वीकार किया। गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति का हित समाज के कल्याण में निहित है एवं वकील हो या न्याय दोनों का समान महत्व है। सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता एवं निष्ठा के अनुसार समाज सेवा करनी चाहिए। ईसावास्य निदम सर्वम यजुर्वेद, यह वाक्य गांधी जी के विचारों का मूल आधार है। गांधी जी के विचारों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। गांधी जी के बारे में प्रख्यात साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि 1000 साल बाद आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करेंगे कि हार्ड मास से बना ऐसा इंसान भी धरती पर कभी आया था। अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि विश्व पटल पर गांधी जी सिर्फ एक नाम नहीं अपितु शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उनके सिद्धांतों एवं आदर्शों का संपूर्ण विश्व युगों युगों तक ऋणी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Well said by father of the nation. Live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. Good morning everyone, this is Aryan Pandey from class 9th B and today I am gonna tell you about Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi was born to mother Putlibai Gandhi and father Karamchand Gandhi on 2 October 1869 at Porbandar, which is currently in Gujarat. He lived for 78 years and died when he was shooted by Nathuram Godse on 30th January 1948. This day is also celebrated as Martyrs' Day every year. This year we are celebrating 151th birth anniversary of Bapu, which is popularly known in India as Gandhi Jayanti. This day is also celebrated as World Non-Violence Day worldwide. Mahatma Gandhi got married to Kasturba Gandhi at the age of 13 and had 4 children. He studied law at University College London in Inner Temple. He was a lawyer, a politician, a writer, a leader and a freedom fighter. He was also President of Indian National Congress. The story of my experiments with truth was his autobiography. Truth, non-violence and satyagrah were his main weapon against Britishers. Non-corporation, Khilafat movement, civil disobedience, Dandi March and later Quit India movement threatened the British Empire in India. Due to his great strategies and being a freedom fighter, he got arrested and sent to jail many times. Within hours, when he gave a speech to launch Quit India movement, he was arrested, among other members of Congress Working Committee. He was held in Aga Khan Palace for 2 years and then released due to his failing health and some necessary surgery. Also, British did not want him to die in jail, as it will enrage Indians. In 1942, Gandhiji, nearing age 73, urged his people to completely stop cooperating with imperial government. In this effort, he urged that they neither kill nor injure any British people, but be willing to suffer and die if violence is initiated by British. He urged Indians to karo ya maro, do or die in the cause of their rights and freedom. He was also a social thinker. Although belonging to a Hindu family, he saw every religion with same eye. He was often found reading Quran and was against dividing India on the religious line. He strongly favored giving women equal rights
as men. A wife is not a slave of the husband, stated Gandhiji, but his better half and a friend. He also opposed purdah, child marriage, dowry and sati system. There were many leaders before him, but he got success in giving India freedom because of his thoughts, his policies, his way of working, his principle, his belief, and his values of life, and is the thing we have to learn from him. He gave us the greatest freedom, and now it is our responsibility to fulfill his dreams, which were making India clean, literate, discrimination-free, and a better place of living. A place where each person can see that there is his or her hand in making India a superpower. So, let us give him return gift. With this, I end and wish you a nice day ahead.